घुसपैठिए हमारी रोटी बेटी दोनों छीन लेंगे। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड में बेटियों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे हर तरफ उनके बयान की निंदा हो रही है। वैसे आम तौर से चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी से ऐसे ही बयानों की अपेक्षा भी रहती है। जरा सोचिए, जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां आकर बेटी के बारे में ये शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला सम्मान रत्ती भर भी ना हो। वो आपकी बेटी छीन लेंगे, ऐसी घटिया बात आखिर कौन बोल सकता है। पहले कहा कि घुसपैठिए हमारी माताओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, फिर कहा कि मुजरा करना, और अब कह रहे हैं कि घुसपैठिए हमारी रोटी बेटी छीन लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 4 नवंबर को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बेटियों को वोट मांगने पर इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल घटिया हरकत कही जा सकती है। मेरा सीधा सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मोदी जी, आप तो खुद 10 सालों से ज्यादा से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके पास रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी है। आखिर इस देश में घुसपैठिए आते कैसे हैं और कहां से आते हैं? और अगर इस देश में घुसपैठिए आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपकी ही सरकार की नाकामी है। एक तरफ तो भाजपा नारा देती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, दूसरी तरफ कोई बेटी छीन रहा है, कहीं हिंदू खतरे में है। मोदी जी, आप खुद बताइए, अगर आपके पीएम रहते कोई देश की बेटी छीन सकता है, हिंदू खतरे में है, तो आप पर लानत है। और प्रधानमंत्री जी, जरा बताइए, किसने छीन लिया उत्तराखंड की उस बेटी को? कौन है वो लोग? देश प्रदेश में दोनों जगहों पर तो आपकी सरकार है ना। हाथरस की बेटी को रातों रात पेट्रोल छिड़क कर किसने जलाया था? क्या इसका जवाब है आपके पास? क्या आप इतने लाचार हैं? आप तो बेटी पर कुछ मत ही बोलिए तो अच्छा होगा। आपको क्या मालूम, आपके पास खुद एक बेटी है क्या? और बेटी कोई सामान नहीं है जिसे छीन लिया जाए। न जाने कितनी बार इस देश की बेटियों का अपमान करेंगे आप। अरे आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपके पास गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं, फिर भी घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं? इन घुसपैठियों को घुसने कौन दे रहा है और उसकी जिम्मेदारी तो आप ही की सरकार की है। क्या इन सवालों के जवाब हैं आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इन बातों से आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो बस नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना है और यही आप कर रहे हैं। और अगर घुसपैठिए देश में घुसकर रोटी बेटी माटी छीन रहे हैं तो घुसपैठ रोकने में विफल रहने के लिए आपको जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए, और देश के सामने आपको खुलकर बताना चाहिए कि हमारी सरकार घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही है। दरअसल दोस्तों, सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ यह है कि बांटो और राज करो। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा को नकार दिया, 400 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अगर एक बार फिर से इस देश में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनती है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है। जबकि विपक्ष का मानना है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ तो चुनाव आयोग का है। अगर इन तमाम चीजों को मिला दिया जाए तो देश के इस हालत के असली जिम्मेदार 3 लोग हैं: नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चुनाव आयोग। यानी चुनाव आयोग को भी नरेंद्र मोदी को सत्ता में पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार जितनी भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चुनाव आयोग भी हैं। अब वक्त आ गया है कि जनता सड़कों पर उतरे और उन्हें सबक सिखाए। घुसपैठिया समर्थक है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है।
जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं।